जहान की शक्ति सौंप दी और बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्र नाम जी दाता रहबर में विलीन हो गए। दोनों एक हो गए। लोगों ने बड़ा शोर मचाया। कोई कहे मैं गुरु हूं, कोई कहे मैं इतने 100 मस्ताना, कोई कहे मैं 5000 मस्ताना, कोई कहे मैं 2000 मस्ताना। सारी भूल गए कि असली मस्ताना दे गया खजाना और बना गया अपना मस्ताना, शाह सतनामा शाह मस्ताना। सब उसी उलझनों में उलझे रहे। पाखंड ढोंग रच के कुछ जीवों को अपने पीछे लगा लिया। उनको कहते पुराने। आज भी उनके कईयों के घेर अड़े हुए हैं नहीं, जबकि सबके सामने की फोटो है साईं मस्ताना जी महाराज ने अपने बराबर बिठा के जब गुरुगद्दी सौंपी। सो परम पिता जी ने गुरुगद्दी पे बैठ के साध संगत का उद्धार करना शुरू किया। सैकड़ों हजारों से बढ़ती हुई साध संगत लाखों में पहुंच गई और उनका त्याग, उनकी तपस्या बेमिसाल, जिनकी बराबरी नहीं हो सकती। जो दूसरों से काम लिया करते थे उन्होंने अपने हाथों काम किया। शास्त्र नाम जी दाता ने ऐसी स्थिति भी रही, खाना तक खुद बनाया। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? ऐसा टाइम होता था जब गुरु को मनाने के लिए लोग अपना बहुत सा समय, पूरी जिंदगी लगा दिया करते थे। उन्हीं में एक आते हैं बुल्ले शाह। बुल्ले शाह अपने मुर्शिदे कामिल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहते किसी बात से उनके मुर्शिदे कामिल उनसे रूठ गए और बुल्ले शाह को हुक्म हो गया कि वो चला जाए, दर्शन ना करे। वो वहां से चले गए। एक बार शायाबान वगैरह लगाए जा रहे थे तो सेवादार उस समय में किले वगैरह या खूंटे वगैरह रोप रहे थे। कहते हैं उन्होंने जैसे ही एक छोटा सा खड्डा था, दीवार में छेद था बिल्कुल नीचे की साइड में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पे ही खूंटा लगा देते हैं, आसानी से रस्सा बंध जाएगा, छाया हो जाएगी। कहते जैसे ही उन्होंने पतला सा खूंटा मारा तो एक खून के कुछ छींटे बाहर आए। वो भागे भागे गए कि साईं ये देखिए कोई जानवर था या पता नहीं क्या हुआ, हमसे गलती हो गई, हम तो छायावान के लिए खूंटा लगा रहे थे, इस पे ब्लड के छींटे आए हैं। वो साईं बुल्ले शाह के गुरु कहने लगे नहीं भाई ये जानवर नहीं, कहीं मेरा बुल्ला ना हो। और हकीकत में वो बुल्ला शाह ही था जो बिल्कुल दीवार के नीचे वाले छेद से बाहर से अपने गुरु मुर्शिदे कामिल के दर्श दीदार कर रहा था। पर वो भाग गए बुल्ले शाह। कुछ समय गुजरा, भजन बंदगी हुआ करती थी। जैसे आप भजन गाते हैं, शब्दवाणी गाते हैं, लोग नाचा करते थे। तो कुछ लोग तैयार होके बुल्ले शाह के गुरु की तरफ, इनायत शाह जो थे उनकी तरफ जा रहे थे। बुल्ले शाह कहने लगे भाई आप किधर जा रहे हो? कहने लगे हम मुजरा करने जा रहे हैं अपने गुरु मुर्शिदे कामिल के सामने। कहने लगा बहनों
मुझे भी शामिल कर लो, मैं आपके नाम पे बट्टा नहीं आने दूंगा। कहने लगे ठीक है, पर तेरे तो दाढ़ी मूंछ ये कैसे? कहता फिक्र मत करो, इतना बड़ा, वैसे जात उनकी बड़ी थी, गुरु थे, उनकी जात बहुत छोटी थी। तब जात पात को लोग बहुत माना करते थे और बड़े अच्छे घर से थे बुल्ले शाह, पर लेकिन उन्होंने अपना सब क्लीन शेव करवाया, कंजरी के कपड़े पहने और जा मुजरा शुरू हुआ। इनायत शाह के दरबार में मुजरा हो रहा है, गुरु बैठा हो, शिष्य को मौका मिला हो अपने गुरु को मनाने का, और क्या चाहिए। वो घूंघट निकाल के, वो घुंघरू बांध के बुल्ले शाह जो नाचे कि नाचना थमा ही नहीं। साज थक गए, आवाज थक गई, लेकिन उनके पांव नहीं थके। वो मुजरा करते रहे, मुजरा करते रहे, मुजरा करते रहे। शाही इनायत शाह के लगे वाह वाह, मुजरा तो सबने किया भाई, लेकिन इस मुजरे वाले ने जो मुजरा किया वो तो अल्लाह के दरबार में लग रहा है मुजरा हो रहा है, यहां तो हो ही नहीं रहा।